जैसे जैसे नगरपालिका चुनाव नजदीक आ रहा, ठीक उसी अंदाज में दावेदार अपनी ताल मजबूती के साथ ठोक रहे हैं। आज हम मुलाकात करते हैं ऐसे ही अध्यक्ष पद के आजाद उम्मीदवार मोहम्मद खुर्शीद से, जिनका दावा है नगरपालिका से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म करने का। एक खास मुलाकात में उन्होंने कहा, एक बार अगर जनता ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया तो पालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दूंगा। जितनी भी योजनाएं हैं सब गरीबों के लिए है, उन सब योजनाओं का फायदा गरीबों को मिलेगा। नगर पालिका के सब निर्माण कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे, कोई भी किसी भी समय उनको चेक कर सकता है। जनता का पैसा जनता के हित में इस्तेमाल करूंगा। मैंने 35 साल सीएमओ ऑफिस में अपनी निस्वार्थ सेवा दी, मैं सारे प्रोटोकॉल जानता हूँ। जनता अच्छे आदमी को चुने, मैं कहता हूँ एक बार फिर जनता मुझे मौका दे, मैं बताता हूँ काम कैसे होता है। थैंक यू सर। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूँगा, अगर अल्लाह ने मुझको इलेक्टेड किया और यहाँ की जनता ने मुझको ये इज्जत बख्शी, तो मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि यकीन दिलाने के लिए कि जितनी भी यहाँ योजनाएं हैं वो सब गरीबों के लिए हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। और मैं सारे वो काम करूँगा इंशाल्लाह कि जो गरीबों के हित के हैं, जो मैंने अपनी घोषणाएं में भी की हैं और अपील भी की है, और जिसका जो हक है, जनता का पैसा जनता में लगना चाहिए। मैं और वहाँ जितने भी काम होंगे मैं वो काम करूंगा जो वहाँ पर सीसी कैमरे के ज़रिए से जो काम होंगे वो लाइव होंगे, कोई भी आके किसी वक्त भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे इस तरह से देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग, आई विल डू एवरीथिंग दिस ईयर। बिजनौर की जनता आपको ही वोट क्यों करे? और भी तो उम्मीदवार मैदान में हैं, आपको वोट क्यों करे? देखिए, ये तो जनता का अपना हक है, जनता जिसे चाहे उसे इलेक्ट करे, जिसे चाहे उसे वोट दे। लेकिन मैंने अपने एक क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि अगर मैं इलेक्टेड होता हूँ तो पहला जो मेरा मुद्दा है कि वो यही है कि मैं बिजनौर शहर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँगा। दूसरा, हर ज़रूरत में आपके लिए खड़ा रहूँगा, एवरी टाइम आई एम रेडी एवरी टाइम टू डू एवरीथिंग। और दूसरा एक लास्ट जो मेरा मुद्दा ये है कि जो जनता का पैसा जनता के लिए आता है, मैं वो सारा पैसा जनता के हित में ही लगाऊंगा। मुझे वहाँ का जो है कुछ जितना भी जो कार्य मुझसे होगा वो जनता की भलाई के लिए करूँगा। और आज तक भी मैंने जो काम किया है, मैंने 35 साल सीएम ऑफिस में सर्विस भी की है, वहाँ भी जो मैंने काम किया है बिल्कुल निस्वार्थ सेवा की है और बहुत अच्छी छवि लेकर मैं वहाँ से रिटायर्ड हुआ। जनता का ये कहना है कि नेता जो है किसी का नहीं होता, जीतने के बाद जो है नेता फिर मैदान में नहीं आते, लोगों के पास नहीं आते, दूर हो जाते। ये जनता जो होती है ना, ये कसूर जनता का होता है। ये उन जिनको ये इलेक्टेड करते हैं उनका कसूर नहीं होता, ये सारा कसूर जनता का होता है। जनता अपना एक प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि चाहे वो वार्ड मेंबर हो या नगर पालिका का चेयरमैन हो, कि जो हम जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो एक ईमानदार हो, सच्चा हो, सबके काम आए, सबकी बात सुने। ये कसूर इलेक्टेड वाले का नहीं है। आप गलत जब इलेक्टेड पर्सन कर रहे हैं तो उस कसूर तो आपका है। आपका यकीन ही नहीं है किसी के ऊपर। आपका तो ये यकीन है कि नहीं यार जितने आते हैं वो सब ऐसे आते हैं और ये करते हैं वो अरे भाई, किसी एक ऊपर यकीन करके तो देखो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम एक बार मेरे ऊपर यकीन करके देखो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम होते हैं। मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ, अधिकारियों के बीच में रहा हूँ, प्रोटोकॉल को जानता हूँ, काम करने का सब तरीके जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन से काम किस तरह के होते हैं। आप एक बार मुझे इज्जत दीजिए, इलेक्टेड कीजिए,